पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला। हमने इसके अनुवाद को पढ़ लिया है। आज हम इसका अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। देखो, कृषकः किं करोति स्म। किसान क्या कर रहा था, तो वो खेत में हल चला रहा था, है ना। कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। खेत में क्षेत्रकर्षण करना मतलब वो खेत जोत रहा था। देखो, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि जो है वो किस लिए आंसू बहा रही थी। देखो, भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि आंसू बहा रही थी। अब आगे देखते हैं। देखो, सुरभि इंद्र से प्रश्न से किम उत्तरम ददाति। सुरभि जो है वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो सुरभि क्या उत्तर देती है। देखो, सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तरम ददाति भो वासौ पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। क्या उत्तर देती है वो। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ, है ना। वो ऐसा उत्तर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो दीन पुत्र पर। तो मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होती है। आगे देखते हैं। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम। अपाकर्तुम मतलब दूर करने के लिए। किम कृतवान, उसने दुर्बल वृषभ के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया, तो उसने वर्षा की, है ना। ये देखो, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षः कृतवान। प्रवर्ष यानी वर्षा, कृतवान यानी उसने की, है ना। उसने क्या की। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षः कृतवान, उसने वर्षा की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है, सब पर स्नेह करने वाली होती है। देखो, जननी अपत्येषु तुल्य वत्सला। माता जो है वो संतानों के प्रति स्नेह करने वाली होती है। परंतु दीने पुत्रे कृपार्ध हृदया भवति। परंतु जो दीन पुत्र है उसके ऊपर वो बहुत अधिक कृपा करने वाली होती है। ठीक है, आगे देखते। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों का संवाद है। कयो मतलब किन दोनों का, मतलब कौन दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस पाठ में अस्मिन् पाठे सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। किसका संवाद है, सुरभि और इंद्र का संवाद, यानी कि दोनों की बातचीत है। देखो, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, दूसरा, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत। क्या करना है हमको। ये देखो, क स्तंभ दिया है, ख स्तंभ दिया है ना। हमको समानार्थक का मेल करना है, तो हमको सामने सही आंसर लिखना है। तुम भी ऐसा ही लिखोगे। हाँ, देखो, कृच्छेन कष्टपूर्वक, तो काठिन्येन, इसका क्या होगा, काठिन्येन। इसके सामने सही आंसर ही लिखना है। देखो, चक्षुभ्याम तो आंखों से, ये देखो, नेत्राभ्याम। इसी प्रकार जवेन द्रुत गत्या, इंद्रः वासवः पुत्रः सुता ना, ये सब समानार्थक पद है। शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः वृषभः, है ना। हाँ, तो तुमको सामने सही आंसर लिखने हैं। चलो आगे देखते हैं। स्थूल पदम आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये देखो, ये स्थूल पदों पर आश्रित हमको प्रश्न निर्माण करने हैं। स कृच्छेन भारम उद्वहति। कृच्छेन यानी कठिनाई से, वह कठिनाई से भार को उठाती है या उठाता है ना। वो सह मतलब वह उठाता है ना। तो कृच्छेन तो हम किस प्रकार बोल सकते हैं, कैसे, तो कथम। ठीक है,
वह कैसे कैसे भार को उठाता है। सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः है ना, ये एक वचन है ना, तो इसमें कह ताम अपृच्छत है ना, किसने उसको पूछा। अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, ये दूसरों से दुर्बल है। तो अन्येभ्यः तो केभ्यः। धेनुना माता, धेनुओं की माता सुरभि आसीत, तो किसकी माता, कासाम। ये देखो ये षष्ठी बहुवचन है ना, तो कासाम माता सुरभि आसीत। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु स्वत्स्वपि सा दुखी आसीत। तो सहस्त्र से अधिक पुत्रों में, तो अपन बोल सकते कितने पुत्रों में, तो कितने के लिए क्या बोलेंगे, कति पुत्रेषु स्वत्स्वपि सा दुखी आसीत, वो दुखी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। हमको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद दिया तो संधि करनी है, और संधि दी है तो विच्छेद करना है। तो छेद कुर्वन् आसीत, तो कुर्वन् आसीत का क्या होगा, कुर्वन् आसीत। ठीक है, तयोरेकः, तो तयोः एकः है ना, न उत्थितः, तो इसका क्या होगा, नो उत्थित। न में ऊ मिलेगा तो ओ की मात्रा हो जाती है ना, तो नो उत्थित। वैसे यहाँ पे देखो तयो में विसर्ग की जगह पर र हो गया है ना, एकः, तो इसमें एक की मात्रा लग जाएगी र में। हाँ, तो तयो एकः। इसी प्रकार न में सामने ऊ है तो ओ की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार देखो स्वत्सु, इसमें व बन गया है ऊ से। स्वत्सु अपि, ये देखो ऊ से ये स आधा हो गया, ऊ की मात्रा से व बना, और ये अ उसमें मिल गया तो स्वत्सु अपि हो गया है ना। तथा अपि अहम एतस्मिन्, तो ये देखो तथाप्य अहम एतस्मिन्। ठीक है, बहुनी अपत्यानि, तो नी ई की मात्रा से य बन गया है, तो बहुन्यपत्यानि। ये देखो जलोत्प्लवः, तो जल ओ की मात्रा ऊ से बनी है, तो जल उत्प्लवः है ना, जल उत्प्लवः। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं आगे जलोत्प्लवः। अब आगे देखते हैं, देखो अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मतलब ये जो सर्वनाम पद है ना, वो किसके लिए उपयोग में आए हैं। सा च अवदत्, और वो बोली हे वासव, तो सा किसके लिए प्रयोग में आया है, ये सुरभि के लिए आया है। तो सुरभि की चतुर्थी, सुरभि के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है ना, तो ये है के लिए, चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। तो सुरभि की चतुर्थी सुरभ्य है ना। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोतिनी, मैं उसकी दीनता को देखकर रो रही हूँ। तो अहम पद किसके लिए है, सुरभि के लिए, तो सुरभ्य। तो देखो सह दीनम इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी, तो वह शब्द किसके लिए आया है, वो दीन है, मतलब कि वो बैल दीन है ना। तो दुर्बलः बलिवर्दाय है ना। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सी संतानें। कौन बोल रहा है ऐसा, सुरभि बोल रही है, तो सुरभ्य। सह च ताम एवं असांत्वयत, और उसने उसको सांत्वना दी। तो कौन सांत्वना दिया उसको, इंद्र। तो ये पद किसके लिए आए हैं, इंद्र के लिए, इंद्राय। देखो सहस्त्रेषु पुत्रेषु स्वत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तुम्हारी इसके प्रति प्रीति, तुम्हारी मतलब किसकी, उस सुरभि की, तो सुरभ्य। ठीक है, देखो अब छठवां, उदाहरण मनुष्य पाठात चित्वा प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मतलब धातु, अब प्रत्यय को अलग करना है। जैसे कि श्रुत्वा, तो श्रु इसमें कत्वा प्रत्यय लगा। इसी प्रकार बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, इसमें कुर्वन शब्द है, तो क्री में क्षत्रि प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार देखो स्वपुत्रम दृष्टवा, दृष्टवा में क्या है, दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार देखो सह दीनः इति जानन, जानन अपि है ना, तो जानन में क्या है, ज्ञा धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है।
इसी प्रकार धूरम वोढ़ुम, इसमें वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है ना। हाँ। विशिष्य, इसमें विशिष्ट धातु भी बोलते हैं, शेष भी बोलते हैं ना। तो विशेष में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, है ना। वृषभो नीत्वा, तो नी प्लस त्वा, तो नी मतलब कि ले जाना ना, नी ले जाकर, नी प्लस त्वा प्रत्यय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो 7वां, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। ये देखो, ये क स्तंभ में विशेषण लिखा हुआ है और यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है। तो तुमको क्या करना है, विशेषण के साथ विशेष का मेल करना है। तो कश्चित कृषकः, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्धः कृषिवलः, फिर सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, है ना, अभ्यधिका कृपा, फिर विस्मितः आखंडलः, आखंडला मतलब इंद्र, है ना, वही विस्मित हो गया था। तुल्य वत्सला मतलब कि माता, ये इसके लिए यानी कि ये जो है वो क्या है, ये विशेषण है और ये है विशेष, है ना। हाँ, तो ये सब कॉपी में लिखेंगे और इसको दिखाएंगे। इस तरह से आज हमारा अभ्यास समाप्त हो गया।